और आप देखना शुरू कर दिए नवे नवेली झारखंड एक्सप्रेस न्यूज पे फेसबुक लाइव सेक्शन। इस वक्त झारखंड का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव का महापर्व आ गया है। चुनाव आयोग की टीम आ गई झारखंड में और यहाँ का जायजा लेकर वे अब चले गए हैं। कभी भी बिगुल बच सकता है, कभी भी तारीखों का ऐलान घोषित हो सकता है और कई अलग अलग पार्टियां हैं सो अपने अपने स्तर पर चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक तरफ अगर बात करते हैं वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार अपने सत्ता पक्ष को कई अन्य योजनाओं को लेकर वे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष है सो इनकी आलोचना कर रही है। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि एक तरफ सत्ता पक्ष अपने कामों को गिनवा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसकी आलोचना कर रही है। जब झारखंड में दो बार एक महीने के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है, तो कहीं न कहीं आखिरकार भाजपा क्या समीकरण बनाना चाह रहे हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में आगमन हो रहा है, क्या यहां से तय हो जाएगा कि एनडीए की सरकार बनेगी? क्या दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने योजनाओं को लेकर, अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी और कामों को गिनवाकर क्या वो वोट को प्राप्त कर पाएंगे? दूसरी तरफ हमेशा से बात करते हैं, इससे पहले झारखंड विधानसभा में जेएमएम के नेता मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जब राज्य के राजगद्दी पे बैठे थे, उस समय बहुत दिनों से बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में समय बीत गया, फिर उसके बाद कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया, कई योजनाओं को लेकर लोगों के बीच गया। वे है सो जेल चले गए। जेल जाने के बाद नए नवेली मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया। चंपई सोरेन को भी इस्तीफा देने के बाद जब बाहर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो फिर वो खुद से हेमंत सोरेन अपने कमान को संभाल लिए। कमान संभालने के बाद दल बदल की राजनीतिक तहज़ुब चालू हो गई, जिसमें सीएम चंपई सोरेन, लोग टाइगर नाम से जाना जाता है, जो वह है सो भाजपा में शामिल हो गया। क्या ये भाजपा में शामिल हो जाने से क्या समीकरण बिगड़ेगा? आप कमेंट में बताइएगा। चंपई दादा के भाजपा जाने के बाद और कहीं ना कहीं एक बात हमारे जहन में आ रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने के भीतर दो बार जब उसका आगमन होता है, तो कितनी मजबूती के साथ, चाहे हेमंतवा विश्व शर्मा की बात करते हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, अन्य कई नेता लोग भी आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से भाजपा के घटक दल के नेता लोग आ रहे हैं झारखंड में, और वे अपने पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव पर उतारने वाली है। भाजपा है तो 14 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दिया है, वो मैं आपको बता दूंगा। झारखंड में अब अगला आगमन होने वाला है हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर हजारीबाग पूरी तरह से तैयार है और हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है कि क्या फिर से
क्या फिर से राज्य के राजगद्दी पर बैठेंगे हेमंत सोरेन, या फिर से एनडीए गठबंधन को लोग चुनेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है और ये जनता तय करेगी, क्योंकि ऐलानों का घोषित कभी भी हो सकता है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मैं आपको झारखंड की हर एक बड़ी खबर आपके बीच लाइव अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।